जय श्री कृष्ण। आप सभी को आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे देवशयनी एकादशी व्रत कथा। कथा इस प्रकार है। सतयुग के समय में पृथ्वी पर सूर्य वंश के अत्यंत पराक्रमी और धर्मपरायण राजा मानधाता राज्य करते थे। एक समय राजा मानधाता के राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा बहुत दुखी और भूख प्यास से व्याकुल हो गई थी। हवन आदि शुभ कार्य सब बंद हो गए थे। यह देख राजा को बहुत दुख हुआ। इसी चिंता में वह वन की ओर चले जाते हैं। वन में भटकते भटकते राजा ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंच जाते हैं। आश्रम में पहुंचकर वे ऋषि से कहते हैं, हे ऋषिवर, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा कह रही है, राजा के पापों की वजह से ही प्रजा को दुख भोगना पड़ रहा है, परंतु मैंने अपने जीवन काल में किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं किया है। ऋषिवर, आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर यह बताइए कि मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ा है। तब ऋषि अंगिरा ने कहा, राजन, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म माना गया है, परंतु आपके राज्य में इन दिनों शूद्र तपस्या कर रहा है। अगर आप उसे मार दें तो आपके राज्य पर आया सारा संकट दूर हो जाएगा और आपकी प्रजा सुखी हो जाएगी। तब राजा मानधाता बोले, ऋषिवर, मैं एक निरपराध तपस्वी शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस संकट से छुटकारा पाने का कोई और सुगम उपाय बताइए। तब ऋषि अंगिरा ने दूसरा उपाय बताते हुए कहा, हे राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी आ रही है। आप इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करें, जिसके प्रभाव से चतुर्मास तक आपके राज्य में वर्षा अवश्य होगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रव को शांत करने वाला होता है। ऋषि अंगिरा की बात सुनकर राजा मानधाता उन्हें प्रणाम करके अपने राज्य की ओर लौट गए और अपनी प्रजा के साथ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उनके राज्य में चैत्र मास तक घनघोर वर्षा होती रही और साथ ही राजा और प्रजा के सभी कष्ट दूर हो गए। यह व्रत सभी जीवात्माओं को मुक्ति प्रदान करने वाला है। उत्तर पुराण के अनुसार इस एकादशी के दिन से भगवान विष्णु अन्य देवताओं के साथ 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। ये थी देवशयनी एकादशी व्रत कथा। भगवान विष्णु आप सब कहानी सुनने वालों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखें। विष्णु भगवान की जय। आपका दिन शुभ हो।